नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज़ में कुछ लोगों ने तिल के बारे में संदेह किया था कि तिल के बारे में मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं और उनके संबंध में काफ़ी लोगों ने के प्रश्न थे कि तिल काफ़ी लोग अच्छा बता रहे हैं, काफ़ी लोग बहुत बुरा बता रहे हैं। तो तिल असल में हाथ में बहुत अच्छा होता है या नहीं होता है? और अगर बुरा होता है तो क्यों होता है? या फिर अच्छा क्यों होता है? ऐसा काफ़ी लोगों का प्रश्न था। तिल के मामले में हमें जब भी हम हाथ में कहीं भी तिल की चर्चा करते हैं, एक तो जब आपके हाथ में ऐसे स्थान पर तिल हो कि जब आप उँगलियाँ बंद करें और हाथ को सीधा देखें, अगर सीधा देखने पर हाथ को तिल छिप रहा है, यानी जब आप हाथ का करतल देख रहे हैं पूरा ये, करतल देख रहे हैं, करतल पर हाथ में तिल छिप रहा है। मैं का हाथ के पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। करपृष्ठ पर यदि तिल है, तो उसकी हम कोई यहाँ चर्चा नहीं कर रहे और वो अलग उसका पैटर्न है कि शुभ-अशुभ देखने का तरीका अलग है उसका। लेकिन अगर हम करतल की बात करें, हाथ के सामने की ओर यदि तिल है और जब आप हाथ को बंद करते हैं, सीधा हाथ को करते हैं, स्ट्रेट दिखाते हैं, उस स्थिति में यदि तिल छिप जाता है, तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि यहाँ तिल के होने का कोई दोष हाथ में नहीं होता है। तो सबसे पहले ऐसे सभी तिल को आपने छोड़ देना है इसमें, जो तिल हाथ में सीधे तौर पर बिल्कुल सीधा हाथ देखने पर जो तिल दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तिल यहाँ प्रभावशाली नहीं होंगे। हम करपृष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उनका फल अलग से करेंगे। लेकिन हाथ के सीधे तौर पर आपको तिल दिखाई दे रहा है। अगर आपके हाथ के सामने तिल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको हाथ में जब तिल दिखाई दे तो 2 बातों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि क्या ये तिल आपका पहला प्रश्न ये होना चाहिए तिल के बारे में कि क्या ये तिल जन्म से है? और या तो ये बाद में उभरा है। अब अगर आपको तिल जन्म से है या बाद में है? बाद में आया है। ये 2 बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर तिल जन्म से है, तो ये बिल्कुल अलग बात है और तिल बाद में आया है, तो ये अलग बात है। जन्म से तिल आमतौर पर बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण नहीं माना जाता। तो जब भी हम हाथ में तिल देखते हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में तिल है और वो कहता है कि ये जन्म से ही है, मैं तो शुरू से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, तो उस स्थिति में आपको तिल के संबंध में जो सामान्य फल होते हैं ज्योतिष में, हस्तरेखा में, वो नहीं करने हैं। अब तिल का कब विशेष फल होगा? अगर तिल बाद में आया है, तो उसका विशेष फल होगा। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आपके हाथ में आप क्या देखते हैं कि शनि पर्वत पर कोई तिल उभरना शुरू हो गया है। तो ये निश्चित रूप से वित्तीय हानि का संकेत है। आपको आर्थिक हानि निश्चित रूप से दिखाई देगी, धन में हानि होती है या तो शनि के संबंधित स्वास्थ्य प्रभावित होगा, शरीर में रोग आएँगे और रोग शनि के संबंधित होंगे, जिसमें जोड़ों के संबंध की बीमारी हो सकती है। विशेष रूप से वात रोग जो होते हैं, वात रोग में सन्निपात हो गया और इसी प्रकार से संधि रोग हो गए, वात संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं, वो सब शनि के प्रधान रूप से रोग माने जाते हैं। और गंभीर रोगों की श्रेणी में शनि के कुछ रोग भी आते हैं, कुछ हल्के रोग भी शनि के होते हैं। तो जैसे कमर में दर्द हो जाना, साइटिका पेन हो जाना, इस तरह के रोग भी कुछ सामान्य रोग भी हैं। तो अगर ये आपके शनि पर यहाँ तिल आ गया है, उभरा है, आपको दिखा अचानक से उभरते हुए, तो समझिए कुछ शनि संबंधित दोष आने का संकेत है। लेकिन क्या सभी तिल बिल्कुल एक जैसा फल करते हैं कि जिस भी स्थान पर आया उस संबंध में दोष होगा? जब आप तिल को देखते हैं, तो एक नया तिल हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि जन्म से तिल नहीं है, बाद में आया है, हमें उसके संबंध में फल पर ध्यान देना है। और हमारा मूल उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि अगर हम हस्तरेखा में तिल की बात करते हैं, तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि वो तिल अभी आया हो, नया तिल हो या कुछ साल पहले आया हो, तो हम ये अनुमान लगाएँ कि इससे क्या हो रहा है जीवन में। बस इसी संबंध में विद्वान आचार्यों ने कहा कि तिल को जो है अगर जन्म से हो
तो दोषपूर्ण नहीं मानना है उतना। अब अगर बाद में तिल आया है तो हमें तिल के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि तिल का रंग कैसा है, क्योंकि उसका रंग बहुत कुछ प्रभावित करता है। आपको तिल, एक तो काला तिल दिखाई देता है। अगर आपके हाथ में काला तिल दिखाई दे रहा है, तिल को आप समझिए कि राहु का संकेत है। तिल राहु है। अगर राहु का संकेत आपके हाथ में आ रहा है या कहीं तिल दिखाई दे रहा है, तो मतलब उस पर राहु या अन्य किसी पाप ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ गया है। अगर तिल काला हो तो राहु या शनि के प्रभाव को विशेष रूप से इंगित करता है, अशुभ प्रभाव को। लेकिन अगर तिल लाल आपको दिखाई दे, आपको लालिमा तिल में दिखाई दे, लाल तिल दिखाई दे, तो ये मंगल का अशुभ संकेत है। इसका फल बिल्कुल अलग होगा सामान्य तिल से। अगर आपको तिल पीले रंग का उभरता हुआ दिखाई दे, कुछ हाथों में पीले रंग के धब्बे आते हैं तिल की तरह ही, यहाँ ये तिल जो है ये बृहस्पति का तिल होता है। और अगर वो काला पीला सा आपको दिखाई दे तो ये और ज्यादा अशुभ हो जाता है। काला या पीले रंग का तिल हाथ में उभरना कहीं भी सामान्य तौर पर बहुत गंभीर रोग का संकेत होते हैं। और इसमें भी यकृत संबंधित रोग जो है और त्वचा के संबंधित रोग जो है वो ज्यादा उभरते हैं। तिल में आपको हरा रंग भी दिखाई दे सकता है, थोड़ा हरे रंग का तिल, थोड़ा लाल रंग का तिल। शुक्र का तिल जो है वो थोड़ा भूरे रंग का तिल होता है, यानी कि लालिमा मिश्रित काला रंग, ठीक, थोड़ा भूरा सा रंग होता है। और भूरे से रंग का तिल यदि कुछ खास स्थानों पर तो शुभ फल भी दे सकता है, लेकिन आमतौर पर तिल हाथ में कहीं भी आपको दिखाई देता है, यदि कर तल पर आपको तिल दिखाई दे और तिल नए तरीके से उभर रहा है, तो निश्चित रूप से उस स्थान के संबंध में दोष है। तो आपके ग्रहों द्वारा उस दोष को समझकर थोड़ा उपाय करने पर आपको इसके संबंध में लाभ होगा। तिल में हम आमतौर पर मानते हैं कि राहु और शनि की जो विकृति आती है, तो हाथ में तिल दिखाई देता है। काले या काले नीले रंग का या काले प्रॉपर काले रंग का तिल जो आमतौर पर उभरता है, काले रंग का तिल उभरता है। ऐसे संबंध में आपको भगवान शिव की उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिव पूजा करने से निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा और विशिष्ट प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाती है। अगर आपके बुध पर ही तिल हो, बुध पर तिल हो, तो बुध पर तिल होने पर ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करना चाहिए, उससे बड़ा लाभ होता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि राहु के मध्य क्षेत्र में तिल हो, राहु के बीच में तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। अनुभवजन्य बात ऐसी नहीं दिखाई दे रही। हम अगर अनुभव से देखते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे जिनके मध्य भाग में तिल है और बहुत करोड़पति हैं। मेरे अनुभव में ऐसे लोग नहीं हैं। मुश्किल से उनको आर्थिक संकट काफी रहा है उनके जीवन काल में, जिनके मध्य क्षेत्र में तिल देखा है और बहुत लेट एज में जाकर उन्हें थोड़ी सफलता मिली है। तो जब तक वो राहु की आयु में रहे तो उनका संघर्ष थोड़ा ज्यादा हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं, और राहु की आयु आने पर जब विशेष तौर पर जब वो अपनी आयु के मध्य चरण में पहुंचे, राहु की जब आयु पहुंची, तो उस स्थिति में उनकी आयु में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ज्यादा आई। उन्हें आमतौर पर फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा, किसी तरह का हड्डियों में टूट-फूट, और या तो फिर गिरकर चोट लग जाना, या तो फिर किसी तरह का गंभीर एक्सीडेंट हो जाना, उस तरह की समस्याएं भी आमतौर पर देखने में आई। तो इस तरह से तिल अनुभवजन्य बात यदि देखें तो तिल हाथ में कहीं पर भी उभरता है, करतल पर, और वो दिखाई दे रहा हो, तो हम उसे थोड़ा दोषपूर्ण मानते हैं। तिल के उभरने के संबंध में ध्यान देना चाहिए। ग्रहों की आने वाली दशा अंतर्दशा पर उस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, और उसके संबंध में कुछ उपाय करके जरूर इस उपाय के साथ चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है तिल के बारे में आप थोड़ा सा बेहतर समझे होंगे। अगली किसी वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।